हेलो एवरीवन, दिस इज वैशाली। आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने वाली हूँ 80:20 को लेके। हम सब लोग जानते हैं कि 80:20 का जो रेशियो है, जब वो स्टार्ट हुआ था वो बहुत बड़ा डिज़ास्टर था हम सब लोगों के लिए, और उसे एक्सेप्ट कर पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। सो बेसिकली हुआ क्या है, जब हमने ज्वाइन किया था इन 2018, उस टाइम पे 80:20 का कोई रेशियो नहीं था। बॉयज़ को भी वही सीट मिलता था, गर्ल्स को भी वही सीट मिलता था। जो कंपटीशन था वो बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे था, और जो भी अच्छा रैंक लेगा उसे सीट मिल जाती थी, जो रैंक नहीं ले पाता था उसे सीट नहीं मिलती थी। कभी भी उसे लड़का या लड़की के बेसिस पे डिस्टिंग्विश नहीं किया जाता था। बट एवरीबडी नोज दैट कि आज के टाइम पे 80:20 रेशियो कर दी गई है, जिसमें 20% ही लड़कों को जो है वो नर्सिंग में जॉब मिल पाता है इन गवर्नमेंट सेक्टर्स लाइक बाय एम्स, और जो 80% लड़कियों को सिलेक्शन जो है वो मिल पाता है। और मैं बिल्कुल बीइंग अ गर्ल होने के बावजूद भी मैं इस चीज़ को लेके बिल्कुल बहुत ज़्यादा अंगेज्ड हूँ। ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। नंबर वन, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, लेकिन पहला पॉइंट मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जब भी हम एडमिशन लेते हैं नर्सिंग के अंदर, वहाँ पर कभी भी रेशियो नहीं होता है। हमेशा जो भी फ़ी पे कर रहा है, जो भी पास हो रहा है, वही सेकेंड ईयर में जाएगा, वही थर्ड ईयर में जाएगा, एंड देन आफ्टर फोर्थ ईयर में जाएगा, डिग्री कंप्लीट करता है। तो एडमिशन के प्रोसेस में ही जब 80:20 रेशियो नहीं होता है, तो जॉब के टाइम पे 80:20 रेशियो क्यों है? गाइस, इसके पीछे बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है, जो शायद हम लोग उस लेवल पे नहीं है कि समझ पाएँ। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एम्स में या किसी और सेक्टर के अंदर जब बहुत ज़्यादा लड़कों की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर डोमिनेंसी बहुत आ जाती है, एंड दे डोंट वांट कि नर्सिंग कैडर के अंदर डोमिनेंसी आए। वो चाहते हैं लड़कियाँ आती हैं, अपना काम करती हैं, जाती हैं घर, अपना काम धंधा संभालना है, अपने बच्चों को ध्यान देना है, फैमिली को ध्यान देना है। उनके पास फालतू का वक्त नहीं है कि वो पॉलिटिक्स में घुसे और अपने हक के लिए लड़े, इस चीज़ के लिए लड़े, उस चीज़ के लिए लड़े। जबकि पहले क्या था कि बॉयज़ बहुत सारे थे, बिकॉज ऑब्वियसली हर कोई जानता है राजस्थान में बहुत सारे लड़के नर्सिंग करते हैं। हिमाचल, हरियाणा, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे लड़के नर्सिंग अब करना स्टार्ट हुए हैं। बट कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे लड़के नर्सिंग पहले से ही करते आ रहे हैं, और उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो जब हमने हॉस्पिटल में ज्वाइन वगैरह किया था, तब भी हमने देखा था कि लड़कों की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। गर्ल्स भी हैं बट बॉयज़ काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। कुछ भी हमें हक हमारा चाहिए, या कुछ भी हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, तो हम ऑब्वियसली अपने जो यूनियन होती है, जो उन बॉयज़ को ही बोलते हैं, जो यूनियन के पार्टिसिपेंट्स मेजोरिटी बॉयज़ ही होते हैं, हम उन्हें बोलते हैं और वो हमारे हक के लिए लड़ते हैं। उनकी आवाज़ बुलंद है, और वो एक आदमी दूसरे आदमी को, चाहे वो एडमिन लेवल पे मेल है चाहे वो फीमेल है, तो कहीं ना कहीं एक मेल वॉइस जो है वो डोमिनेंट नेचुरली होती है, और उसे समझा भी जाता है, सुना भी जाता है। लेकिन कोई नहीं चाहता है कि नर्सिंग कैडर आगे बढ़े, उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो, एंड दे डोंट वांट कि उस लेवल पे जाए जिस लेवल पे बाकी प्रोफेशंस हैं। तो उस आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने लड़कों की परसेंटेज कर दी कम, बिकॉज स्ट्राइक्स बहुत ज़्यादा होने लग गई थी, और उन स्ट्राइक्स में बॉयज़ ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तो कहीं ना कहीं सोचा गया कि एक नर्सिंग प्रोफेशन जो है वो प्रोफेशन ना बनकर एक कहीं ना कहीं हक के लिए लड़ने की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, जो कि इनको सिर्फ नर्सिंग केयर तक ही रहना है, इनको अपना आना है, काम करना और घर जाना है, इनको और कुछ नहीं मतलब होना चाहिए। लेकिन वो उस मतलब से फाइट कर रहे थे बॉयज़ ऑब्वियसली, और गर्ल्स भी आगे आ रही थी, उनको देख के उन्हें भी एक बूस्ट मिलता है। ये सब चीज़ें होने लगी, और कहीं ना कहीं उन्हें फील होने लगा कि भाई लड़के नहीं चाहिए, ओनली 20% ही में लड़के चाहिए, ताकि इनकी परसेंटेज कम रहे। अब अगर इन्होंने कुछ साल पहले ये चीज़ की है, तो इसका चेंजेस अब हम देख पा रहे हैं कि बॉयज़ नहीं आ पाते उतने, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे परसेंटेज लड़कियों की ज़्यादा हो जाएगी, बॉयज़ की कम हो जाएगी, बॉयज़ ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे, और वो शांत रहेगा मामला सारा का सारा। तो गाइस, ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, जिसके अगेंस्ट मैं 100% हूँ। कभी भी कुछ भी सपोर्ट करने की बारी आएगी, तो डेफिनेटली मैं 110% वहाँ पे खड़ी रहूँगी और सपोर्ट करूँगी कि भाई बॉयज़ का पूरा हक है, एंड वी लिटरली वांट बॉयज़ इन आवर फील्ड। हम चाहते हैं कि लड़के हमारी फील्ड में आएँ, आगे हमें सपोर्ट करें। हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे फीमेल्स की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, वहाँ पे लड़के आगे जाएँ। फिजिकली अगर फीमेल वीक पड़ रही है, तो लड़के आगे जाएँ और अपने हक के लिए लड़ें, अपनी रिस्पेक्ट के लिए लड़ें, हर चीज़ के लिए लड़ें। तो गाइज, जब डॉक्टर्स में 80:20 रेशियो नहीं है, तो फिर नर्सिंग प्रोफेशन में क्यों है? क्यों क्या हमारी डिग्री बहुत आलतू फालतू है कि वहाँ पे सिर्फ गर्ल्स ही होने चाहिए, बॉयज़ नहीं होने चाहिए? नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर ये सोचा जाता है कि वो फीमेल पेशेंट है, बॉयज़ नहीं देख सकते, तो डॉक्टर भी मेल है, वो उस फीमेल पेशेंट को कैसे देख रहा है? फिर उनकी रेशियो 20% क्यों नहीं है? तो ये मुद्दा एक बहुत ही ज़्यादा
बेवकूफ़ी वाला मुद्दा है कि ऐसा किया ही क्यों गया है। लेकिन इस चीज़ को हुए 3-4 साल तो हो ही चुके हैं और केसेस भी डले हुए हैं, बट कोई सोल्यूशन नहीं है उन चीज़ का। यानी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को उतना सोशल मीडिया पे लाया नहीं जा रहा है। बट आई थिंक बहुत सारे ऐसे मैंने मेल स्टाफ, बहुत सारे ऐसे गर्ल्स को देखा है इंस्टाग्राम पे जो आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई बीइंग अ नर्स मेरी भी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आगे आऊँ, आगे बढ़ूँ और अपने जो मेल स्टाफ है, जो मेल नर्सिंग ऑफिसर, उनके हक के लिए बोलूँ। बिकॉज ये प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, पर जागरूक करने के लिए भी है। सो गाइस आई रियली सपोर्ट एवरीवन, जो भी बॉयज़ हैं आप नर्सिंग कीजिए उस 20% के रेशियो में। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पास, बट प्लीज़ कोशिश पूरी रखिए, क्योंकि आने वाले वक्त में इसे बिल्कुल तोड़ दिया जाएगा, इसे बिल्कुल ब्रेक कर दिया जाएगा। और ये रूल जो है वो हमारी यही कोशिश रहेगी कि आने वाले 1 साल अगली जो वैकेंसी आए उनमें ये रूल ना हो, सो दैट जो बेचारे पीछे नर्सिंग करके बैठे हैं नाउ दे डोंट हैव एनी वैकेंसीज बिकॉज ऑफ 80-20, दे कैन अप्लाई फॉर इट। So guys, if you really want to support, make videos on social media about 80-20 so that कि ये मुद्दा जो है वो एक एक लेवल पे ना रहकर एक काफ़ी बड़ा एक सीवियर मुद्दा बन जाए, ताकि लिटरली हमारी जो मिनिस्ट्री है नर्सिंग को जो डील कर रही है वो इसके बारे में सोचे, थोड़ा थिंक करे कि हाँ यार ये तो बहुत गलत हो रहा है। और हर एक नर्सिंग प्रोफेशनल इस चीज़ से इससे गुस्से में है, इससे नाराज़ है, हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। सो आई अपील टू ईच एंड एवरी नर्सिंग ऑफिसर कि आप लोग वीडियोज़ बनाएं। आई नो बहुत सारे लोग के पास टाइम नहीं है, बट एक छोटा सा क्लिप बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा क्लिप बनाइए और बायकॉट 80-20 को हैशटैग कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना जो गुस्सा है, जो उनका जो एग्री नहीं है लोग, उन पे ज़्यादा वीडियोस बने और वो लोगों तक पहुँचे, चाहे वो एम्स का डायरेक्टर, चाहे वो कोई भी है, उन तक पहुँचे और वो इस चीज़ के बारे में सोचें कि कोई भी नर्सिंग प्रोफेशनल इस चीज़ से खुश नहीं है, हमें इनके लिए इस चीज़ को सोल्यूशन देना चाहिए। सो आई होप ये वीडियो जितने भी लोग देखें वो डेफिनेटली इस चीज़ को वार्न करेंगे, और मैं भी डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे अपने चैनल पे, अपने IRNA के चैनल पे ज़रूर वीडियोस डालूंगी कि वी शुड बायकॉट 80 and 20। सो बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।